एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, कभी आपने सोचा है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होनी चाहिए? वैसे तो कहते हैं जब जागो जभी सवेरा। हाँ, ये बात सच है। जब जागो जभी सवेरा ज़रूर होता है, बट अगर आपका बच्चा भी छोटा है, अगर आप बेस पढ़ा रहे हैं उसको, तो आपने कभी ये सोचा है कि कब से उसको स्टार्टिंग कैसे प्रिपेयर करा जाए? उसके माइंडसेट में कैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्लानिंग्स हैं, प्रिपरेशन है, ये कैसे उसके माइंड में डाला जाए? और हाँ, माइंड में डालना ज़रूर है प्रिपरेशन का, ठीक है? उसकी स्किल्स भी डेवलप करनी है, बट बिना किसी प्रेशर के, ठीक है? आप ये बिल्कुल कर सकते हो। बच्चों को आने वाले समय और कॉम्पिटिशन के बारे में बिल्कुल सटीक तरीके से बताते हुए और उन्हें प्रिपरेशन कराते हुए बिना किसी प्रेशर के, या बिना उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ये बहुत ज़्यादा टफ है। ऑब्वियस जो पढ़ाई होती है, एजुकेशन होती है, वो दिन पर दिन डिफ़िकल्ट होती जाती है ना? तो इस बात के लिए बच्चों को कैसे प्रिपेयर करें विदाउट एनी मेंटल स्ट्रेस, तो वही आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अपने बच्चों को प्रिपेयर करना है बिना किसी मेंटल स्ट्रेस के। अब कैसे कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। जितना कुछ भी मैंने अभी कहा, इन सबको समराइज़ करते हुए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप जो नॉर्मल बच्चों की पढ़ाई हो रही है, प्राइमरी से स्टार्ट जो हो रही है, उसमें ही आप स्किल डेवलप कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, ठीक है? उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वो प्रिपेयर हो जाएँगी आपकी कॉम्पिटिटिव आगे जो एजुकेशन में उनको कॉम्पिटिशन मिलने वाला है, उसके लिए, ठीक है? तो कंटेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कंपटीशन की प्रिपरेशन तो कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर आपका बच्चा छोटा है ना, तो बहुत ही बेसिक से आपको कैसे करना है, कुछ माइंड में बच्चे के कुछ बातें डालनी है, सिर्फ इतना ही, ठीक है? कुछ नहीं करना, उसको थोड़े-थोड़े टाइम पे प्रिपेयर करना है, उनके असाइनमेंट्स के थ्रू, वो सब मैं आपको भी बताऊँगी, ठीक है? तो सही टाइम क्या होना चाहिए, या फिर आपको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, या ये वाली जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए नहीं, अगर आप बेसिक भी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने बच्चे का, अगर आप स्कूलिंग के लिए उसको तैयार कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ के लिए, यानी कि हायर स्टडीज़ नहीं, स्कूलिंग हायर स्कूलिंग के लिए उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे 10th, 12th, 11th, ठीक है? तो उसके लिए भी ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। देखिए, जैसे ही आपका बच्चा 5th क्लास को क्रॉस करने लगता है, यानी कि मार्च में एग्ज़ाम्स होते हैं 5th क्लास के, किसी भी क्लास के, अब बच्चा जब नेक्स्ट क्लास में जाता है, तो ऑब्वियसली मार्च में एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम्स के ठीक 4 महीने पहले, 5 महीने पहले आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है। वो कैसे? आपको उसे थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देना है 6th क्लास के बारे में, ठीक है? अब तो ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। एनसीईआरटी की ऐप जो है वो भी अवेलेबल है। ऐप को खोलिए, जितनी भी 6th क्लास की बुक्स है, स्पेशली एसएसटी, ठीक है? सोशल स्टडी, ईवीएस, ठीक है? यानी कि साइंस और इंग्लिश, ठीक है? ये वाली जो बुक्स हैं आपको अपने बच्चे को ऑनलाइन दिखानी है एनसीईआरटी की। कैसे दिखानी है? उसे डराना नहीं है बिल्कुल भी। उसे ये दिखानी है, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको 6th क्लास में पढ़ने के लिए मिलने वाली हैं। ठीक है? इस चीज़ का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आपको बच्चों को देना है, ताकि बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप हो थोड़ा-सा, कि अगर मैं 6th क्लास में जाऊँगा तो मुझे ये पढ़ने को मिलेगा। उससे होगा क्या? उसका बेनिफिट ये है, एक तो आप उसको इंट्रोडक्शन दे रहे हो, ठीक है? आने वाली बड़ी क्लास के बारे में उसको प्रिपेयर कर रहे हो। साथ ही जब एक्चुअल में 6th क्लास में बच्चा वो चैप्टर पढ़ेगा, तो उसको अनजाना चैप्टर नहीं लगेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंगली वो पढ़ाई करेगा। बेसिकली आपको बच्चे को ये बताना है कि 5th क्लास तक जो चल रहा था अब तक, वो सिर्फ़ एक मज़ाक था। अब जो आपका 6th क्लास से आपका जो जीवन शुरू हो रहा है, जो आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, जो आपकी एजुकेशन स्टार्ट हो रही है, ये बनने वाला है आपका बेस। जब तक आप एजुकेशन जब तक आप हायर स्टडीज़ कॉलेज वगैरह के लिए नहीं जाते हो, 6th क्लास से आपका बनने वाला है बेस। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि बच्चे को प्रिपेयर उसको थोड़ा-सा सिलेबस उसका इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है? सेकंडली आपको बच्चे को ये बताना है कि बेटा अब आपका ये बेस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँ तो बच्चे के माइंड में आपको ये डालना पड़ेगा कि बेटा देखिए, जब भी 6th क्लास की बात हो रही हो, 6th क्लास की, आपको 3 सब्जेक्ट मैं बता रही हूँ और स्पेशली एसएसटी एंड साइंस, ठीक है? इंग्लिश तो आप बेसिक पढ़ते ही रहोगे। ग्रामर है, ज़्यादा कुछ नहीं इंग्लिश में, ठीक है? ग्रामर्स और अनसीन पैसेज सॉल्व करने, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब ग्रामर तो आपको आनी चाहिए, ठीक है?
तो मेन जो आपका बेस है वो एसएसटी एंड साइंस, सोशल स्टडी एंड साइंस, ये आपको लेकर चलना है। और बच्चे को आपको ये बताना है कि बेटा देखिए 6th क्लास का जो एसएसटी साइंस है आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना लर्न करोगे, उतना ही आपके ज़हन में ये चीज़ें बसती जाएँगी, ठीक है? इसके अलावा जब आप 7th क्लास में जाओगे, तो ऐसा नहीं है कि 6th क्लास का भूल गए और 7th क्लास की एसएसटी साइंस करनी है। आपको याद रखना है एसएसटी और साइंस 6th क्लास की भी, चाहे आप 8th में चले जाओ, चाहे आप 9th में चले जाओ, ठीक है? सेम करना है, अगर आप 7th क्लास में आ गए हो तो 6th क्लास की एसएसटी साइंस आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर आप 8th में आ गए हो तो 7th क्लास की एसएसटी साइंस को आप याद रखिए। अगर 9th में आ गए हो तो 6th, 7th, 8th तीनों की एसएसटी और साइंस, देखिए मुश्किल से 10-12 चैप्टर आते हैं। अगर आप उसको बार-बार प्रिपेयर करोगे ना तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको 2-4 महीने में एक-एक चैप्टर खोल के देख लेना है। तो बच्चों के लिए इतना मुश्किल नहीं होता लर्न करना, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें वो एग्ज़ाम्स दे रखे होते हैं उन्हें, तो ऑलरेडी उन्हें सब कुछ लर्न होता है, बस उन्हें भूलने नहीं देना है। अब देखिए सपोज़ आप आ गए हैं 11th और 12th क्लास में, ठीक है? अब 11th और 12th क्लास का ये मतलब है, आप 12th क्लास में आ गए हो। अब आपको क्या करना है, पहली बात तो बुक्स को बेचना बिल्कुल नहीं है, स्पेशली एसएसटी और साइंस आपको सँभाल के रखना है, ठीक है? 6 से लेकर 11th तक की एसएसटी और साइंस जितनी भी बुक्स हैं, आपको सँभाल के रखनी है। और उनको प्रिपेयर, यही आपका बेस है। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की स्टार्ट करते हो ना, तो 6 क्लास की बुक्स से, स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं, वहाँ से आप स्टार्ट करते हो। तो क्यों ना अगर हम बच्चों को पहले से ही स्कूल से ही प्रिपेयर कर दें, तो उनके लिए ज़्यादा बर्डन नहीं होगा और आसान रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप 6th क्लास में हो और 7th में जाने वाले हो। सपोज़ आप 7th में आ गए हो, तो आपको 6th क्लास की एसएसटी साइंस की बुक्स को सँभाल के रखना है और हर 4 महीने में एक बार साइंस की बुक खोली, उसके 10-12 जितने भी चैप्टर हैं, एक बार रिवीजन कर लिया, उनके चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन संडे का निकाल लो, ठीक है? उसमें आपको 6th क्लास की बुक्स को अपना रिवाइज़ करना है, ठीक है? मतलब उसको लर्न नहीं करना, बस भूलने नहीं देना, क्योंकि लर्न तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। ऐसे-ऐसे करते-करते जब आप 12th क्लास तक आओगे ना, तो आपका बेस इतना मज़बूत हो चुका होगा कि आपसे ज़रा-सा कोई क्वेश्चन पूछा गया और आप यूँ उसका आंसर दे पाओगे। क्योंकि इसमें सब कुछ सिर्फ सोशल स्टडी और साइंस जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये ऐसा नहीं है, थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि जैसे-जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, आपकी जो बुक्स हैं वो भी डिफरेंट होती जाती हैं और अलग होती जाती हैं। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब सेपरेट हो जाएगा, है ना? तो इन सब की बुक्स को आपको सँभाल के रखना है और इनको प्रिपेयर करना है, ठीक? आप 9th क्लास में आ गए हो, 6, 7, 8 तीनों की रिवीजन कर लो। ठीक है? इस तरह से आपका बेस प्रिपेयर हो जाएगा और उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? सपोज़ 8th क्लास में हम पढ़ते हैं कंट्रोलिंग ऑफ ब्रेन, है ना? ब्रेन के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? साइंस में तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसको याद रखना है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना? जैसे कि ब्रेन की फंक्शनिंग है, ठीक है? उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है? उन सबको याद रखना है। सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला, ठीक है? इनके बारे में याद रखना है, नेफ्रॉन और न्यूरॉन्स इसके बारे में याद रखना है क्या है। बस यही आपका आगे चल के बेस बन जाएगा, ठीक है? जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करोगे, तो आपको ये जानने में बिल्कुल भी आपको दोबारा खोल के देखना नहीं पड़ेगा कि नेफ्रॉन्स और न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला क्या होता है। आपको ये सब खोल कर नहीं देखना पड़ेगा, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा। आपको बताइए ना, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है और आपको बेस प्रिपेयर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बस ज़रूरत है उसे पॉइंट आउट करने की। ठीक है? पॉइंट आउट कैसे करना है, सिर्फ याद रखना है, ठीक है? उनकी बुक्स को बार-बार रिवाइज़ करना है, 2-4 महीने में एक बार खोल कर देख लो। जो बेस है, सिर्फ़ उसको भी याद रखना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है? वैसे हम जनरली क्या करते हैं, 7th क्लास की बुक आई, 6th क्लास की बुक्स को बेच देते हैं या फेंक देते हैं, जो भी है ना? या बेच देते हैं। बस वही नहीं करना है ना? बस इतना सा ही करना है आपको और एक छोटे से बेसिक से स्टेप से, ठीक है? मैंने सिर्फ़ बहुत ही छोटी-सी बारीक-सी बात बताई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट में बहुत ही ये ब्लास्ट रिज़ल्ट देने वाली है। है ना? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ।